जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ अक्षरों में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करके जल्द से जल्द आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सत्संग शुरू करने से पहले कि अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और सत्संग को सुनने के बाद में कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त किया कीजिए। और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल का जो नोटिफिकेशन है उसको आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास सभी सत्संग टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। और तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो मुझे राजस्थान की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करूंगी, आप भी मेरे साथ बोलिएगा ताकि इसकी मल्टीपल ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप सभी तक पहुंच सकें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना मेरे गुरु पा, सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं राजस्थान से सागरिका बोल रही हूँ, गुरु जी की प्यारी बेटी। आज मैं कल जो मेरे साथ एक गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है या उनका चमत्कार हुआ है उसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल जो है गुरुवार का दिन था और मैं गुरु जी के लिए मैंने शाम के समय चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया था उनको। और अभी क्या मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, राजस्थान में बरसात अच्छी हो रही है, मौसम बहुत सुहावना था। तो मैंने सोचा कि रात को आज जो है गुरु जी का फेवरेट जो है गुरु जी का वार भी था तो ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं गरम गरम और गुरु जी को भी भोग लगा देंगे। तो मैं रात को सभी के लिए ब्रेड पकोड़े तल रही थी और तलते तलते करीबन सबके लिए बन ही गया था, पर लास्ट जो एक लास्ट का जो चांस था उसमें ब्रेड पकोड़े तलते हुए एकदम से कढ़ाई से तेल छिटक कर मेरे गाल पर और मेरे गले पे छांटा लगा। बहुत भयंकर, मतलब बहुत तेज़, ज़्यादा ही तेल का छींटा लगा। मैं बहुत डर गई क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसे होता था, कभी कभी जब जीरा का छौंकन वगैरह लगाना जाते थे तो कभी हाथ में, कभी गले में, कभी कहाँ पे चींटा लगते ही, एक छोटा सा जीरे का चींटा लगते ही वहाँ पे फूल के फफोले हो जाते थे और बहुत पानी वानी निकलता, दर्द होता, मैं परेशान होती। सब मुझे बोलते कि ऐसे कैसे काम करती हो, लापरवाही से करती हो। तो इस बार तो इतना भयंकर तरीके से तेल जो है गाल पे और गले पे छींटा लगा था तो मैं बहुत डर गई। उसी समय तुरंत मैंने गुरु जी से अरदास करी और आते फिर रसोई से मंदिर में, अपने घर का जो मंदिर है वहाँ आके मैंने गुरु जी का चंदन टीका में जल प्रसाद मिला के और वहाँ पे जहाँ जहाँ छांटा लगा था वहाँ पे अच्छी तरह से मैंने रगड़ दिया, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए वहाँ पे लगाया और बहुत मन ही मन अरदास करती रही कि गुरु का बहुत भयंकर मेरे आज छींटा लगा है, मेरे कुछ भी नहीं होना चाहिए, फफोला वगैरह अगर होता तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती सुबह तक ही। तो मैं बस यही डर रही थी और गुरुपा जी से अरदास लगा रही थी। तो बस थोड़ा सा जलन ज़रूर हो रहा था जहाँ पे वो हुआ था, पर चंदन टीका लगाते ही वो जगह, उस जगह ठंडक हो गई थी, ऐसा लगा था कि कोई जैसे बर्फ़ रगड़ दिया हो। तो फिर मैं रात को डर के मारे, मतलब गुरु जी से अरदास कर ही रही थी, गुरु जी मेरे ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, फफोले वगैरह नहीं होना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए। फिर रात को सोने जाने से पहले मैं प्रतिदिन जो है गुरु जी से हाथ जोड़कर अरदास कर कर गुड नाइट कहकर जाती हूँ। तो उस समय भी मैंने
गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी सुबह मैं जब उठूँ बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई जलन, दर्द, फफोला या कुछ भी पानी वानी नहीं भरना चाहिए, वरना सब मुझे डांटेंगे। तो जब मैं सुबह उठी तो बहुत ही आराम से उठी, कोई परेशानी नहीं थी, कहीं कुछ नहीं हुआ, ना कोई मतलब यहाँ तक कि जो छाता लगते जो जल जाता है वहाँ पे जो दाग होता है वो एक स्पॉट तक नहीं था। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी का चमत्कार देखो। मैं तो ये बताना चाहती हूँ संगत जी आप सभी को कि गुरुजी का जो बताया हुआ, जो हमें ब्लेस किया हुआ जो जल प्रसाद और चंदन टीका है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे लास्ट जो दवाई है। जब दवाइयाँ डॉक्टर्स की काम नहीं करती हैं तो हमें उसके लास्ट में जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमें बस वही याद आता है कि हम गुरुजी का चंदन टीका जल प्रसाद के साथ मिलाकर लगा लेते हैं या खा लेते हैं। जहाँ परेशानी है वहाँ लगा लेते हैं या जल प्रसाद पी लेते हैं, चंदन टीका मस्तक पर लगा लेते हैं तो शायद हमारा सही हो जाए। और वाकई में गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया हुआ है हमें कि वो लगाते ही सारी परेशानियां कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं लगता। दवाइयाँ भी जब काम नहीं कर रही हो तो आप जल प्रसाद से अगर उसे लेते हैं तो धीरे धीरे वो दवाइयाँ भी काम करने लग जाती हैं। और डेली नहाने के बाद आप जो है गुरुजी का जल प्रसाद पिया करें और चंदन टीका मस्तक पर लगाया करें और मंत्र जाप करें तो गुरुजी हर पल आपके साथ रहते हैं और आपको कोई परेशानी, कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। ये कल बिल्कुल ही साबित हो चुका है, क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता था, छोटी छोटी जगह जल जाता, फफोले हो जाते, परेशान होती, बहुत परेशानी होती। लेडीज़ों को तो काम करना भी पड़ता है, उसी को लेके काम करती। पर कल पहली बार, और इतनी बुरी तरह तेल का छांटा लगने के बाद भी कल पहली बार गुरुजी ने मुझे बचा लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं रात को आराम से सोई, सुबह आराम से उठी, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा हुआ ही लगा ही नहीं कि कल मेरे इस तरह से जला था। तो उसके लिए मैं गुरुजी को, आप सभी के सामने गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना कहना चाहूँगी। गुरुजी इसी तरह मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग बने रहना बाबा। और एक शुक्राना और मैं कहना चाहूँगी, गुरुजी के समक्ष ही बैठी हूँ मैंने इससे पहले जब सत्संग शेयर किया तो आप लोगों को बताया था कि मेरा खुद का फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका है, कोई काम का नहीं रहा। मैं किसी दूसरे के फ़ोन से काम कर रही हूँ और मैं ना तो मैसेज कर पाती हूँ, ना ही कमेंट्स कर पाती हूँ। पर आज शुक्रवार के दिन, गुरुजी के वार, शुक्राना के वार के दिन, आज मुझे मेरा फ़ोन फाइनली गुरुजी ने दिला दिया है और मैंने इसे रेडी कर लिया है, कवर वगैरह लगा के सब कुछ करके रेडी कर लिया है। और मैंने गुरुजी के सामने इसको रख के ब्लेस भी कर लिया है। और आज इसके लिए भी गुरुजी ने जो मुझे मेरा पर्सनल फ़ोन दिला दिया है, उसके लिए भी आज शुक्रवार के दिन मैं गुरुजी का मन से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे मेरा फ़ोन दिला दिया। अब मैं कमेंट्स भी कर पाऊँगी और जो भी परेशानियाँ मुझे सत्संग सुनने में हो रही थी अब वो नहीं होगी। तो सारी संगत जी के सामने मैं गुरुजी का तहे दिल से अनंत बार शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। इसी तरह हमारे सभी बच्चों के, सभी संगत बच्चों के अंग संग बने रहना, सभी की परेशानियाँ जो है उनका ब्लेस करते रहना, उन्हें जो भी परेशानी है उन्हें उनसे बाहर निकालना बाबा। और जाते मैं रंजना आंटी जी के लिए भी गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि रंजना आंटी के चैनल पे जब भी हम कोई सत्संग शेयर करते हैं तो बिना समय लगाए, रंजना आंटी जैसे भी हो, परेशानी कितनी भी हो, वो यही कोशिश में रहती है कि जल्दी से जल्दी जो है हम लोगों का सत्संग शेयर हो जाए और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, हम सब की तरफ से गुरुजी हम पर कृपा बरसाए। तो इस चीज़ के लिए मैं रंजना आंटी जी का भी अनंत बार शुक्राना करना चाहूँगी। रंजना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी आप पर मेहर करे, ब्लेसिंग्स करे। आपके जो भी सपने हैं आपके निजी जीवन से संबंधित, आपकी चैनल से संबंधित, हम आप गुरुजी से अरदास करेंगे कि वो आपके सारे सपने जो है पूरे करें। आपके संग रहे, आप ही की कृपा से, आप ही की सहायता से, आपको जो सेवा बरसी है बख्शी है गुरुजी ने, उनकी वजह से आज हम सभी के सामने गुरुजी के श्री चरण कमल तक अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, उन्हें शुक्राना कर सकते हैं। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद रंजना आंटी, अनंत शुक्राना। आपको भी कृपा बाबा की आप पर बरसती रहे, आप बहुत आगे तक जाए, आपका चैनल बहुत उन्नति करे, बस यही हम सब की अरदास है, सबकी दुआएं हैं आपके साथ। तो आज मैं यहीं पर अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी फिर जब चाहेंगे तो फिर मैं दोबारा आपके साथ नए सत्संग के साथ आऊँगी।
तब तक के लिए मैं यहीं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप और संगत अंकल आंटी आप सभी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ कि मैं गुरुपा के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर कहीं कोई भूल चूक या त्रुटि हुई हो, कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, तो गुरुपा आप भी और अंकल आंटी जी आप सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। तो आज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। फिर दोबारा गुरु जी की मेहर होगी, फिर दोबारा जल्दी ही अपना सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, रंजना आंटी जी। आप सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग। और मैं तो ये कहूँगी कि आंटी जी भी एक ब्लेस संगत हैं, जो कि गुरु जी ने उन पर इतनी अपनी ब्लेसिंग रखी कि जहाँ आंटी जी ने बताया कि एक जीरे को भी अगर उनके ऊपर छींट पड़ती तो वो भी उनको सब ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होने के कारण छाला पड़ जाता था। और यहाँ आंटी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेल गिरा गरम गरम, लेकिन उसके बावजूद गुरु जी से अरदास लगाने पर उनके ना कोई छाला पड़ा, ना ही कुछ उन्हें दर्द हुआ, ना जलन हुई। तो ये गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो उनकी महिमा अपरंपार है। साथ ही आंटी जी को उन्होंने फ़ोन भी ब्लेस किया। तो गुरु जी, आपने जैसे उस संगत पर अपनी कृपा बनाई, ऐसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। संगत जी, मैं इन आंटी जी अगर आप सुन रही हों तो आपका मैं शुक्राना करना चाहूँगी, जो आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। बट इसके असली हकदार तो मैं ये कहूँगी, इनका क्रेडिट जो है वो गुरु जी को जाता है और आप सभी संगत परिवार को जाता है कि आप मेरे अंदर इतना एक गुरु जी ने मुझे जो पावर दी है कि वही मुझे ये इतना बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी जल्द से जल्द सत्संग शेयर करवाते हैं और एक जुनून मेरे अंदर देते हैं कि मैंने पहले संगत जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। इवन मैं अपने सत्संग भी रिकॉर्ड किए हुए भी रोक देती हूँ, छोड़ देती हूँ, पॉज़ कर देती हूँ कि पहले संगत जी के करने हैं। तो ये जज्बा भी मेरे अंदर आप लोगों के द्वारा ही आता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। हर सत्संग में आप लोग ये बोलते हैं कि सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को, उनकी फैमिली को ब्लेस रखना। तो आप लोग जो मेरे लिए ये अरदासें करते हैं, तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने काम भले ही बाद में करूं, लेकिन पहले मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूं। इससे ना सिर्फ मुझे आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी विशेस मिलती हैं, बल्कि मुझे गुरुजी की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरुजी की तो ये मुझे जो उन्होंने सेवा बख्शी है, ये तो मैं कहूँगी उनकी महिमा अपरंपार है, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझ के ये सेवा दी। इसके लिए गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना और आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। और आंटी जी, मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि जब ये चैनल स्टार्ट करवाया था गुरुजी ने, और पोस्ट या फिर छोटी शॉर्ट्स जो वीडियोस के अलावा जो मैंने पहला सत्संग शेयर किया था इस चैनल पर, वो इन्हीं आंटी जी का, राजस्थान की आंटी जी का पहला सत्संग था जो मैंने शेयर किया। और उसके बाद से फिर मेरे पास सत्संग आते चले गए और मैं उन्हें टाइम पर अपलोड करके वीडियो बनाती चली गई। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आंटी जी कि आज भी आपका ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज जब मैंने चैनल पर देखा तो मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। इस सब के लिए आप सभी संगत परिवार का, सारे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्राना। आप सभी लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका शुक्राना। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप जब भी सत्संग सुनते हैं तो प्लीज़ पूरा सुना कीजिए, उससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिलेंगी। अधूरा छोड़ने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। दूसरा, चैनल पर जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि भले ही मेरे अपने काम मैं बाद में करूं, लेकिन पहले मैं संगत जी के शुक्राना सत्संग शेयर करूं और गुरुजी की ये सेवा अच्छे से कर पाऊं। तो प्लीज़ आप मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, लाइक करें और कमेंट करें। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। वो गुरुजी के इस चैनल को मैं ऐसे ही आगे बढ़ाती रहूं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखिएगा, मेरे सारे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। तो चलिए मंत्र जाप के साथ
अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर से सभी मेरे साथ बोलेगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना मेरे गुरु पाप। सॉरी संगत जी, मैं फिर दोबारा से एक और बात कहना चाहूँगी। अभी मुझे याद आई जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। आप सभी संगत परिवार जो हैं एक तरह से मेरा अपना परिवार बन चुके हैं और इतना प्यार आप मुझे देते हैं कि आप ही संगत परिवार की एक बिटिया ने मुझे कहा कि आंटी जी मैं गुरुजी की सेवा करना चाहती हूँ, तो क्या मैं गुरुजी के सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें हेल्प की और उन्होंने मुझे बताया। तो जिस तरीके से मैंने उनको 2-3 बार बताने पर ही उन्होंने कल जो मैंने एक सत्संग शेयर किया था वो उन्हीं संगत जी ने रिकॉर्ड करके दिया था। तो मैं यहाँ उनका भी अप्रिशिएट उन्हें करना चाहूँगी कि उन्होंने गुरुजी की सेवा के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया और गुरुजी ने ही शायद उन्हें ये ब्लेसिंग दी थी कि वो ये काम करें। तो गुरुजी की ही महिमा गुरुजी ही जाने, उन्होंने किस तरीके से किसको मिलाना होता है, किससे क्या काम करवाना होता है, गुरुजी करवा ही लेते हैं। तो गुरुजी आप वो रूपाली आंटी जी को बहुत ब्लेस कीजिए। और रूपाली मिश्रा उनका नाम है, जिन्होंने मेरा कल ये सत्संग शेयर किया। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी जी प्लीज़ आप मुझे ये सेवा करने के लिए दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको इतना मन है तो गुरुजी अगर करवाना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो बीच बीच में मैं अभी भी कोई और सत्संग आएंगे तो मैं उनको दूंगी, जब तक गुरुजी उनसे सेवा करवाना चाहेंगे और वो करना चाहेंगी तो आपको भी उनके द्वारा शेयर किए गए सत्संग सुनने को मिलेंगे। और गुरुजी आप सर्वदा भला करना। एक बार फिर मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।